आप जितना समझते जाएंगे उतना बताता जाऊंगा, और आप देखिएगा धीरे 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 भगवान की कृपा रही तो आप स्वयं जान जाए कैसे 7 गांठ का बांस फटता है और कैसे जीवात्मा का उद्धार होता है। सारा ज्ञान अपने आप से देखेंगे कि कैसे वो दिव्य रूप धारण करता है। 7 गांठ, 7 मोक्ष पुरियां हैं। देखिए जरा, कहते हैं कि जब गए आत्मदेव पंडित जी तो देखा कि और ये गए हैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन उनके चरणों में प्रणाम किया, और जब प्रणाम किए तो रोने लगे। दंडी स्वामी ने कहा कि कथम रोदिसि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, ब्राह्मण को रोना नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, पूर्व जन्म का कर्म हम नहीं जान पाते, इस जन्म में हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया, ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो मैं दुख भोग रहा हूं। कहा क्या हुआ, कहा धिक जीवितम प्रजाहीनम, गृहस्थ आश्रम में जाएं और बच्चे न हो, धिक्कार है। तो महाराज इतने ही नहीं, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे, मैं गाय ला करके जब अपने घर में रख लेता हूं तो गाय भी बांझ हो जाती है, बच्चा नहीं करती है। और मैं फल लाता हूं कि किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, किसी विद्वान को दान करूंगा तो रात में फल सड़ जाता है, दान नहीं कर पाता हूं। महाराज क्या करूं। तो देखो साधु का ये लक्षण है, ध्यान देना, संत का ये लक्षण है, कथा से सीखते भी जाएं। इसीलिए कथा का जो श्रोता होता है कभी धोखा नहीं खाता है। आज जो धोखा खा रहे हैं ना हम सब लोग, केवल मात्र कथा न श्रवण करने का दुष्परिणाम है। साधु जान ही नहीं पाए साधु क्या होता है। अरे भाई साधु भीख मांगे घूम घूम कर करके वो साधु है ना, ये साधु का लक्षण है। साधु इतना जानकार हो तो ध्यान देना, इसका विस्तार कभी आपको सुना के बताएंगे। संत का दर्शन कैसे होता है, कितना भाग्य जगता है। कहा ना भक्ति माता ने, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। और गोस्वामी जी ने भी कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। और एक बड़ी बात है, जरा देखो साहित्य देखिए जरा, संत और संता में कितना अंतर आ गया है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहला मनन करिएगा, ये है कथा, ये है साहित्य। जरा मनन करिएगा कि एक जगह बता रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और फिर संता का प्रयोग किए कब, कह पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। आप बताइए कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, कि पुण्य पुंज बिनु बिनु ही न संता। दोनों बात हो रही है कि पुण्य पुंज जब मिलेगा, एकत्रित होता है, तब संता मिलते हैं, संता का सत्संग होता है। और एक तरफ करें कि नहीं, बिनु हरि कृपा, पुण्य पुंज चाहे जितना हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और दूसरा बात कि चाहे जितना भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। दोनों सही है, अपने अपने स्थान पर दोनों सही है। कब, आगे विस्तार से सुनिएगा। यहां बताए कि संत मिले, दंडी स्वामी मिले, जब उनके चरणों में हम संत का लक्षण बताना चाह रहे हैं, इसलिए प्रसंग वहां पर गए। और बहुत एकाग्रता के साथ समझिएगा,
नहीं तो प्रसंग कहीं इधर से उधर हो जाए, विषयांतर न हो जाए। ये जो दंडी स्वामी के चरणों में आत्मदेव जी ने प्रणाम किया, तो देखो संत का ये लक्षण है, संत को ऐसे होना चाहिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समाज साध्य त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण देवता देखो, दंडी स्वामी को जो प्रणाम किया तो उन्होंने ललाट की रेखा देखा, मस्तक पर जो रेखाएं बनी रहती है ना उसको देखा, और देख करके सोचे समझाएं इनको, क्यों दुख बताएं, दुखी तो वही हैं, अब और दुख क्यों बढ़ाएं। तो कहा ऐसा है महाराज कि आप हमसे मंत्र दीक्षा ले लीजिए और आपको मंत्र बता दो, भजन करिए, अपना अगला जन्म बनाइए, पुत्र हुआ कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करिए। संतते है सगरो दुखम, देखो उदाहरण दे रहे हैं, राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ, सबके सब खाक हो गए, दुख ही हुआ। इसलिए रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। भाई परिवार के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ध्यान देना, बड़ी गहराई की बात है, बहुत ऊंची बात हो रही है। आत्मदेव पंडित जी को दंडी स्वामी समझा रहे हैं कि परिवार और पुत्र से क्या मतलब है। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे और सब मरे और एक दुख का कारण बना। अरे भाई सब छोड़िए, सन्यासी बन जाइए, भगवान का भजन करिए, अपना जीवन बना लीजिए। यहाँ ये साधु ये समझा रहे हैं। और रामचरितमानस में जब राजा दशरथ रोने लगे, हमको कोई संतान नहीं है, तो त्रेता का साधु वशिष्ठ ऋषि ये बात क्यों नहीं समझाए उनको। वहां प्रसंग आएगा तो बताऊंगा विस्तार से। यहां देखिए, तब जो आत्मदेव पंडित जी थे उन्होंने कहा महाराज अगर आप इतने ज्यादा जानकार हैं तो विवेक न भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि, अपने योग के द्वारा तपस्या के द्वारा हमको पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। तो ब्राह्मण देवता जब कई बार कहे और समझाए कि महाराज गृहस्थ आश्रम के जैसा कोई सुख होता नहीं है, सब आश्रम से बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। तो बहुत समझाए, लेकिन जब नहीं माने तब दंडी स्वामी जी ने कहा कि देखो आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। और सुनो, शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। आपके भाग्य रेखा हम देख रहे हैं, आपके ललाट पर जो रेखा है उससे ये मालूम हो रहा है कि 7 जन्म तक आपको पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। और तब तो वो ब्राह्मण देवता धड़ाम से पैरों में गिर पड़े, कहा महाराज मैं सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। तो दंडी स्वामी सोचे कि हमारे सामने मरेगा दोष होगा, इसलिए अपने झोली में से एक फल निकाले। ध्यान देना, फल दिए हैं, कहा कि न यत्स्यासि सुखम पुत्राद् यथा दैवा हतोद्यमः। हठ किया, कहा बिना पुत्र के मैं रह नहीं पाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो क्या किए, कहा तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान। क्या किए, झोली में से एक फल निकाले और फल निकाल करके आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। फल क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। थोड़ा भाव जान लें, कौन सा फल दिए, कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम हरि पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये फल दिए। और बता दें आपको, इसी भागवत जी को लेकर के रामचरितमानस को गुप्त रूप से छिपा करके, अरे क्या गजब कर दिया है बाबा ने, गोस्वामी जी ने, रामचरितमानस रूपी भवन को, भागवत जी के फल को ऐसा छुपा करके तिजोरी में डाल दिए हैं। कोई जानकार होगा तो जान पाएगा, अन्यथा जान नहीं पाएगा। भैया भरत जब भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं और भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे हैं, और भरद्वाज जी देख करके भैया भरत जब रो रहे हैं तो भरद्वाज जी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि सुनहु भरत हम झूठे न कही, सुनहु भरत हम देखें झूठ न कही,
को बता रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब कहा महाराज कैसे? कहा हमने सब साधन करे सुफल सुहावा, सब साधन करे सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, सब साधन करे सुफल सुहावा, सब साधन किए तपस्या किए सुफल सुहावा, सब साधन करे सुफल सुहावा सुहावा, सब साधन करे सुफल सुहावा सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। गूढ़ बात देखें, भरद्वाज जी भैया भरत से कह रहे हैं कि भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा। भगवान आपको बहुत मानते हैं। भरत जी रोते हुए देखे, कहा महाराज कैसे मानूं? तो कहा मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और यहाँ साधना किया, उस साधना का फल क्या मिला? कहा सब साधन कर अरे सुफल सुहावा। दर्शन का जरा तरीका देखें, ये है आगे आगे भगवान राम चलते थे, सीता जी उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे, ऐसे तो चलते थे। और भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि हम दर्शन कैसे किए? कहा सब साधन कर सुफल सुहावा। पीछे वाले के पहले देख गए, ये कौन सी इनकी आंख है? लखन और राम तब सिय दर्शन पावा। पहले लक्ष्मण जी को देखा मैंने, फिर राम जी का दर्शन हुआ और तब सीता जी का दर्शन हुआ। तो भैया कैसे देख रहे हैं ये? ध्यान देना प्यारे, बहुत ध्यान देकर समझना। और उस रामचरित मानस के सरोवर में भागवत जी के गुप्त जो बड़ा अनमोल कीमती रत्न है, उसको छिपा करके बाबा ने रखा। क्या कहा? देहि फल कर फल दरस तुम्हारा, देहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित सुभाग प्रयाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, दही फल कर फल दरस तुम्हारा, दही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ये फल है, उसी फल को निकाल करके दंडी स्वामी जी ने आत्मदेव पंडित जी को दिया। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान। ये नहीं लिखा है कि अनार दिए, सेब दिए, केला दिए, क्या लिखे? फल। अरे भागवत जी का फल क्या निकाल करके दे दिया जाए? तो कहा कि जब दिए तो एक नियम बता दीजिए, बताए। देखो, जब सकाम आप भागवत जी का फल लेंगे, सकाम माने कोई कामना से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उसके लिए नियम है। और जब भगवत प्राप्ति करना हो तो दीनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम। रहिए, भगवान कथा जब मिले तब सुनिए। आत्मदेव पंडित जी को बताए, अपनी पत्नी को जाकर के कह देना ये फल खिलाना, और नियम करे क्या? कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। 1 वर्ष तक इस नियम का पालन करें आपकी पत्नी। तो कहा महाराज
उसकी पत्नी जो धुंधली थी अपने पति की बात नहीं मानने वाली थी। स्वभाव जानना जरूरी होता है। पंडित जी ने खूब विद्वान बने, पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बने थे, लेकिन कथा से प्रेम नहीं हो पाया था। कर्मकांडी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कथा से प्रेम नहीं हो पाया। परिणाम फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कहा देखो महाराज जी ने फल दिया, इस फल को खा लो, गर्भवती हो जाओगे, सुंदर पुत्र पैदा होगा। लड़की नहीं, सुंदर पुत्र पैदा होगा। तेन पुत्रोत निर्मलम, बड़ा निर्मल पुत्र पैदा होगा जो आपके कई जन्मों के पाप को मिटा डालेगा। अब उनकी जो पत्नी है धुंधली, वो कुतर्क करने लगी, तर्क नहीं कुतर्क कर रही है। बताओ, फल खा लो। एक तो इतने बड़े विद्वान ये खुद होकर के साधु के चक्कर में फंस गए, इनकी मति मारी गई, फिर कुतर्क कर रही है फल खाऊं, और साधु असली निकल गया तो गर्भ रह गया तो फिर भोजन नहीं कर पाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगी। दैवात घाटी बजे ग्रामे। और कभी मान लो गांव में डकैत आ गए, चोर आ गए तो सब भगे चले जाएंगे, हमारा पेट फूला रहेगा, मैं कैसे भागूंगी। ऐसा उल्टा पुल्टा सोच रही है कि लालने पालने दुखम, बच्चा पैदा होगा उसका लालन पालन, दुनिया भर के दुखे दुखे, इससे बढ़िया तो ये है कि हम ऐसे बांझे ही रहे तो अच्छा। और तब तक उसकी बहन आ गई। उसकी बहन आई, कहा आप बड़ी चिंतित हो, कहा हाँ यही बात है, अपनी पूरी समस्या बताई। तो उसकी बहन ने कहा देखो मैं फिर गर्भवती हूँ, अब ऐसा करो कि हमारे पास कई बच्चे हैं, बहन आपके पास धन बहुत है, हमारे पास संतान बहुत है, हमारे पास धन की कमी है, तो आप चोरी से हमको धन दे देना और मैं चोरी से आपको अपना पुत्र दे दूंगी। बात पक्की हो गई। और इधर आकर के 6वें महीने धुंधली की जो बहन थी अपने यहाँ अपने ससुराल में कह दिया कि हमारा गर्भपात हो गया। 60 मासिको मृतो बाला इति लोको बदिष्यति, चारों तरफ शोर कर दिया मेरा गर्भपात हो गया। और जब समय पर बच्चा पैदा हुआ तो ला करके चोरी से अपनी बहन धुंधली को दिया। और इधर आत्मदेव जी महाराज ने बड़ा दान खूब बड़ा किए और उस फल को परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दिया। 3 महीना के बाद गाय के पेट से भी बालक का जन्म हुआ। सब लोग प्रसन्न हो गए, कहा भैया देखो आत्मदेव के जरा भाग्य तो देखो, गाय के पेट से भी बालक का जन्म हुआ और इनकी पत्नी के पेट से भी बालक का जन्म हुआ। लेकिन दोनों में अंतर आ गया। क्या कहा? धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी नाम रखा। धुंधली ने अपने नाम से धुंधकारी का नाम बनाया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज ध्यान दें, गाय के पेट से पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। लेकिन ये अर्थ नहीं है, ये साधारण अर्थ है। जैसे पढ़ते हैं ना कमाने कबूतर, ऐसे गोकर्ण का अर्थ जब ये किया जाए कि गाय का कान के समान कान था इसीलिए गोकर्ण नाम है। जानो शुरुआत कर रहे हैं। गोकर्ण का अर्थ होता है गो माने इंद्रिय, हरि गो गो चर जय लग मन जाई, गो गो चर जय लग मन, गो गो चर जय लग मन जाई, गो गो चर जय लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ आई, सो सब माया जाने हूँ आई, हरि सो सब माया जाने हूँ भाई, हो सो सब माया जाने हूँ भाई। गो माने इंद्री। गोकर्ण कौन है? जो समस्त इंद्रियों से भगवान की कथामृत को प्राप्त कर जाए वो गोकर्ण है। बाद में इसने अपने माता पिता को प्रताड़ित करके भगाया और प्रेत हुआ तो सूर्य भगवान की उपासना करके स्तंभन मंत्र का उच्चारण करके गोकर्ण जी महाराज ने पूछा तो भागवत जी की कथा हुई। 7 गांठ का बांस गाड़ा गया और 7 गांठ का बांस जितने लोग हो सबके लिए जरूरी है प्यारे। और ये 7 गांठ का बांस जब चट से चटकता है तो एक मोक्षपुरी में पहुंच जाता है। ध्यान देना, जैसे मोक्षपुरियों का नाम है अयोध्या सबसे 1 नंबर पर, और जो गांठ का नाम है वो नीचे से शुरू होगा।
ध्यान देना, इतना ही अंतर है। पहली गांठ जब फटेगी तो अयोध्या में नहीं प्रवेश करेंगे आप। पुरी चैव सप्तैता मोक्षदायिका, पुरी में प्रवेश होगा। दूसरी गांठ जब फटेगी तब मायापुरी में, जो 7 पुरियां हैं ना, एक एक गांठ से इस जीवात्मा को उसमें निवास होता चलता है। और जिस दिन ये गांठ फट गई पूरी, उसी दिन दिव्य जीवात्मा दिव्य धारण करके भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। उसी 7 गांठ को फाड़ने के चक्कर में सब लगे हुए हैं, महाराज कैसे हो, कैसे कर दिया जाए। विस्तार से इसका कल होगा। देखो, आज आपको केवल ये बताए कि ये 7 गांठ आपके सबके अंदर है। एक बता ही दूं, नहीं तो कहेंगे महाराज अभी तक तो बताते थे कैसा वैसा। एक बता दें, पहली गांठ है स्वाधिष्ठान चक्र। ए भागवत जी की जब 51 अध्याय की कथा होती है, जिसको हम लोग कुंडलिनी कहते, कुंडलिनी जागृत हो गया, ऐसे नहीं जागृत होगा। ये जो 51 अध्याय की कथा है पहले दिन की, 51 अध्याय की जब सारगर्भित कथा कही जाएगी, यथार्थ अर्थ किया जाएगा, तो जो सबसे नीचे है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको कहते हैं स्वाधिष्ठान, जो स्वयं में स्थित होने वाला है, वो आपको स्वयं में स्थित करा देगा। ये कथा ही स्वयं में स्थित करा देगा। अभी स्वयं में स्थित नहीं है, भटक रहे हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। प्यारे, जब स्वयं में स्थित हो जाओगे, स्वाधिष्ठान चक्र पर प्रहार होगा। उसी को योगी लोग अपनी भाषा में कहते हैं शक्तिपात कर दिया। इस ग्रंथि पे शक्तिपात कर दिया, उस ग्रंथि पे शक्तिपात कर दिया। और जब शक्तिपात होता है, फटती है, तो दिव्य उसमें से ज्ञान प्रकट होता है। और उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर जहां मणियों का खजाना भरा हुआ है, और ये भटक रहा है। सोचो, मणिपुर अपने अंदर है और ये भटक रहा है। जैसे कुत्ता हाड़ को चबाता है, देखा है, सूखा हुआ हाड़ होता है, उसमें कहीं से भी खून नहीं है, लेकिन कुत्ता उसी को चबाता रहता है। मजा उसको आता है, क्यों? वो हाड़ में से खून नहीं मिलता है, वो कुत्ते के मुंह में चोट लगती है, दर्द होता है, और उसी के मुंह का खून निकल के जाता है, तो सोचता है किसी हड्डी में से मिल रहा है। ऐसे ही प्यारे, मणिपुर अपने अंदर है। स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर पर शक्तिपात किया जाता है। दूसरे दिन की जब कथा होती है श्रीमद् भागवत जी का, तो मणिपुर पर शक्तिपात होता है, उसी पे जोर दिया जाता है। और मणिपुर का जब खंडन होता है, तो मणियां निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप से मालूम हो जाता है। ये 7 बताएंगे विस्तार से बाद में आपको। आए, एक कब मिलेगा जानते हो? बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत नहीं, संता। ये तुकबंदी नहीं है कि वहां ता आ गया इसलिए संता को ता कह दिए ना। उसमें भी है, हनुमान जी संता हैं, नारद जी संता हैं। इसलिए संता का संग करे, हर संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बने। ढूंढिए संत से मिलिए, ढूंढिए संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन